यूपी एकेडमी फॉर सिविल सर्विसेज में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक बहुत ज़बरदस्त है जिसका नाम है अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम। अगर एक लाइन में भाषा हिंदी में बोला जाए तो अग्निपथ योजना की हम लोग बात करेंगे। आप अगर यूपी पीसीएस के मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें जीएस पेपर 3 में इंटरनल रोल काइंड एंड मैंडेट ऑफ सिक्योरिटी फोर्सेस और इंटरनल सिक्योरिटी जैसी भी चीज़ें आती हैं तो उसमें याद रखिए ये आ सकता है। इसके अलावा ये एक और जगह आ सकता है किसमें, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ में आ सकता है। तो दो जगह ये कुल मिला के आता है। आगे आने वाले टाइम पे सबसे पहले मैं यूपी पीसीएस 2023 और 2022 के मेंस की एक फुल स्ट्रैटेजी बताऊंगा कि कैसे हम लोग आगे काम करेंगे। बट फिलहाल अब डेली बेसिस पे एक एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम लोग ज़रूर करेंगे। जैसे आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम। अगर आप किसी भी चीज़ के हैं यहाँ पे आपको जानना ज़रूरी है कि ये स्कीम क्या है, इस स्कीम से संबंधित भ्रम क्या है लोगों में, इसके फ़ायदे क्या हैं और इसके नुकसान क्या हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूँ 14 जून यानी मंगलवार को, पिछले मंगलवार 14 जून 2022 को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी, उनके अलावा तीनों आर्म्ड फोर्सों के हेड ने ये योजना को लॉन्च किया इस स्कीम का, जिसका नाम क्या है, अग्निपथ रिक्रूटमेंट स्कीम। पहली पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अब अगर एक बच्चा जिसकी उम्र 17.5 साल से 21 साल है, मतलब इंडियन आर्मी में बेसिक जवान के तौर पे जाने के लिए जो एज लिमिट हो गई वो कितनी हो गई, 17.5 से 21 के बीच में, मतलब वो 17.5 साल का जब होगा पहली बार तो वो अप्लाई करना शुरू करेगा और लास्ट वो 21 साल तक अप्लाई कर सकता है इंडियन आर्मी में जवान की पोस्ट के लिए। ठीक है, इसका मतलब ये एज घटाई गई है, ये कम किया गया है 17.5 से 21 तक। अब जब रिक्रूटमेंट होगा तो दो टाइप के होंगे, याद रखिए, एक तो स्थायी कमीशन, एक अस्थायी कमीशन। मान लीजिए 100 बच्चों का रिक्रूटमेंट होता है, ध्यान से सुनिए, 100 बच्चों का रिक्रूटमेंट होता है तो उनमें से जो सबसे 25 सबसे बेहतरीन होंगे वो परमानेंट कमीशन होंगे, वो स्थायी सर्विस देंगे और जो बचे हुए 75 हैं वो सिर्फ 4 साल के लिए सर्विस देंगे। ठीक, ये उसी तरीके का है कुछ जैसा कि इजराइल ने अपने यहाँ हर आदमी को 3 साल या 4 साल की ट्रेनिंग करनी मैंडेटरी कर रखी है इंडियन आर्मी की। ये हमारी भलाई के लिए है। अगर मुझे आज की इस उम्र में भी, मेरी एक एज है 31 ईयर्स, आज की उम्र में भी अगर कोई मुझे कहे कि इंडियन आर्मी में चले जाओ तो मैं फ्री में जाने को तैयार हूँ। तो ये इंडियन आर्मी कोई पैसे कमाने का ज़रिया नहीं है। पैसे कमाने के 1000 जरिए हो सकते हैं लेकिन इंडियन आर्मी नहीं। इसलिए गवर्नमेंट ने हर आदमी को तैयार करने के लिए ये योजना बनाई। सबसे पहली चीज़ आपको पता है कि नहीं, जब कारगिल का युद्ध हुआ था तो कारगिल के युद्ध और उसके पहले भी जितने भी युद्ध हुए थे उन सब में जितने शहीद हुए या जो ज़बरदस्त तरीके से लड़े या जितने लोगों को मेडल मिला वो सब 21-22 के एज के थे। तो 32 साल का आदमी उतना हद तक अच्छा काम नहीं कर सकता जितना गर्म खून होता है 21 से 22 साल का। तो याद रखिए मिनिमम एज एलिजिबिलिटी की 17.5 से 21 तक आप अप्लाई करेंगे। अब मान लीजिए आप 21 पे अप्लाई करते हैं तो आप कितने पे रिटायर होंगे, अस्थायी कमीशन वाले 25 पे रिटायर हो जाएंगे। तो ध्यान रखिए 100 लोग मान लीजिए रिक्रूटमेंट होता है तो उनमें से जो सबसे बेहतरीन 25 हैं वो परमानेंट होंगे और जो बचे हुए 75 हैं वो 4 साल बाद क्या हो जाएंगे, रिटायर हो जाएंगे। उनको 4 साल बाद रिटायर किया जाएगा। अब उसके तहत, अब पहले क्या था, अलग सिस्टम था, अब मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। पहली चीज़, तीनों आर्म्ड फोर्सेस में एवरेज एज पहले 32 साल पे रिटायर होते थे, अब सिर्फ 24 से 26 साल पे रिटायर होते हैं। इसके लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं आपको पूरी चीज़ बताऊंगा तो आपको ये अच्छी ही लगेगी। पहले जैसा होता था मेडिकल और फिजिकल फिटनेस के रूल, वही रूल अब भी होंगे। अगली चीज़, इसके अलावा क्लास 10th और क्लास 12th के बच्चे, जब भी कोई बच्चा क्लास 10th पास आउट करेगा या क्लास 12th पास आउट करेगा तो वो जवान के तौर पे अलग अलग पोस्टों में सीधे ज्वाइन कर सकता है इंडियन आर्मी, इस रेंज वाला बच्चा। ठीक है, 4 साल में जो लोग अस्थायी होंगे उनमें शुरुआत के 4 साल में, पहले साल में 30,000 का पैकेज, दूसरे साल में 33,000, तीसरे साल में उसको 37,000 और चौथे साल मिलेगा 40,000 पर मंथ। याद रखिएगा, पहले साल 30,000 पर मंथ, फिर 33,000 पर मंथ, फिर 37,000 पर मंथ, फिर 40,000 पर मंथ। जब वो रिटायर होगा तो ये पैकेज, सेवा निधि पैकेज के तहत उसको 11,71,000 रुपये मिलेगा, सेवा निधि पैकेज। ठीक है, और याद रखिएगा, और जो बचे हुए 25 हैं वो लॉन्ग टर्म पे चलेंगे। इससे दो फायदा है, आर्मी को एक स्मार्ट आदमी मिल सकता है कम एज में। स्मार्ट आदमी मतलब ये 25% जाहिर सी बात है उनमें से बेहतरीन होंगे। ठीक है, आपको पता है कि वर्ल्ड में इंडियन आर्मी सेकंड रैंक पे है इन द क्वांटिटी, नंबर के तौर पे दूसरे नंबर पे है, लेकिन हमारी आर्म्ड फोर्स उतनी एडवांस नहीं है क्योंकि अपने पास आज भी AK-47 है आर्मी के पास। दुनिया वाले AK-56 और पता नहीं कहाँ कहाँ चल रहे हैं, है ना। असॉल्ट राइफल आज तक अच्छे हैं ही नहीं हमारे पास, अपने पास अच्छी जैकेट्स नहीं थी, वो तो अब जाके मिलना शुरू हुई। तो अगर हमें आज का एक ऐसा टाइम है कि आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, आप जहां बैठे हैं आप मेरे बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। मैं यहां बैठा हूं, मेरी गाड़ी पूरे भारत में कहां जा रही है मुझे पता रहता है।
एक एक जगह की लोकेशन मुझे अपनी गाड़ी की पता रहती है, इतना एडवांस हो चुका है। अब अगर आर्मी एडवांस नहीं बनेगी तो कोई भी बेवकूफ़ बना के चला जाएगा, समझ रहे हैं कि नहीं। इसलिए नई टेक्नोलॉजी को एक्वायर करना, नई टेक्नोलॉजी को खरीदना ये बहुत ज़रूरी है। अब सबको अगर ऐसा ही देते चले जाएंगे 32 साल तक आदमी नहीं काम कर सकता, इसीलिए ये योजना है। पहली चीज़ तो इसको, पहली बात वो मत देखिए, अभी जो लोग छोड़ेंगे उनका फ़ायदा देखिएगा, मैं आपको बता रहा हूँ। पहले यहाँ देख लीजिए, इस पूरे टॉपिक को पढ़ने से पहले या इसके पढ़ने के बाद आप एक ज़रूर बुक पढ़िएगा, स्टार्टअप नेशन। इजराइल के कुछ बच्चों ने मिलकर लिखी स्टार्टअप नेशन, कि वहाँ के हर युवा को, हर यूथ को बोला गया कि तुम 3 साल आर्मी में तुम्हें सर्विस देना मैंडेटरी है। और जो आदमी आर्मी में सर्विस देते गए, देखिए इससे सबसे पहली चीज़ हमारी लाइफ में डिसिप्लिन आता है। मुझे कोई आज भी कहे, मैं आज भी ज्वाइन करने को तैयार हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, अगर गवर्नमेंट अलाउ कर दे तो याद रखिएगा, ये इजराइल ने इस बुक को ज़रूर पढ़िएगा। ये है इस स्कीम की सबसे खास बात, कि जो 75% लोग हैं वो 4 साल बाद रिटायर होंगे, उनको एक अच्छा खासा अमाउंट मिलेगा। और आपकी जानकारी के लिए, यूपी नहीं, पूरे ऑल ओवर इंडिया में अधिकतर स्टेट्स में जो मिनिमम एज है 21 साल, मैक्सिमम एज यूपी में 40 साल। और अगर आप एक 24 साल की एज में, याद रखिए 24 साल की एज में अगर आप इंडियन आर्मी से 30 लाख रुपए लेके आ जाते हैं, सही सलामत यहाँ पे आ जाते हैं, तो 30 लाख आपके पास है। आप क्या कर सकते हैं, कोई भी बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं। मत करिए बिज़नेस स्टार्ट, आप यूपी पीसीएस का फॉर्म भरिए, यूपी की किसी भी चीज़ का फॉर्म भरिए। आपकी जानकारी के लिए, एक्स आर्मी, नॉर्मल आदमी का, जैसे अगर 100 में 80 नंबर मेरा कट ऑफ है तो नॉर्मल एक्स आर्मी का 50 नंबर कट ऑफ जाता है। आपको एक्स्ट्रा दिमाग लगाना ही नहीं है, आराम से हो जाएगा आपका, ठीक है। सीआरपीएफ, सीएपीएफ, किसी में भी आप अप्लाई करेंगे तो आपको अलग लेवल पे वो मिलेगा। भैया ये आप कट ऑफ का अंतर समझते हैं कि नहीं, एक नॉर्मल जनरल कट ऑफ जाती है 100 में 85 नंबर, तो एक्स आर्मी की कट ऑफ जाएगी 60 नंबर, 55 से 60, इतने का डिफरेंस रहता है। ये बहुत फ़ायदेमंद चीज़ है अगर किसी को मौका मिले। और भैया देखिए, आमतौर पे 24 से 26 साल ही वो एज है जब हम लोग गवर्नमेंट की तैयारी करते हैं। 21 साल में अलग लेवल के लड़के होते हैं वो लोग, ठीक है। मैं 24 साल के बाद ही 25 साल में मैंने तैयारी करनी शुरू की, तो अगर सोचिए उस समय मेरे पास 30 लाख होते तो एक अलग लेवल का मैं आदमी होता। सबसे बड़ी चीज़, इंडियन आर्मी पैसे कमाने का ज़रिया नहीं है। तो अगर कोई ऐसा सोच रहा है तो वो गलत सोच रहा है। और जो लोग ये आग लगा दे रहे हैं, देखिए आपकी जानकारी के लिए, आप ये देखिए, आपके पास एक आर्मी का एक्सपीरियंस है, आपके अंदर डिसिप्लिन है, 24 साल में आपकी दूसरी नौकरी लग जाएगी। यार एक्स आर्मी वाले कभी बैठते नहीं हैं, इतिहास गवाह है। वो बढ़ते हैं, थोड़ा भी पढ़ते हैं तो उनका सबसे पहले हो जाता है, उनका नॉर्मल से कम कट ऑफ होता है, क्योंकि उन्होंने देश की सेवा की है, ठीक है। तो ये इस स्कीम के बारे में है। कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझे बता दीजिए। फिलहाल कुछ चीज़ें जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखिए, सेवा निधि के तौर पे 11,71,000 के पैकेज, ये अभी शुरुआत किया जा रहा है जवानों के लिए, ठीक है। ये जवानों के लिए है, ठीक है। और 100 में से 25 जवान आगे हैं, तो आप अपना दिमाग उन 75 लोगों पे ना लगा के अगर उन 25 लोगों पे लगाएं कि मैं उन 100 में से सर्वश्रेष्ठ 25 में से एक शामिल होऊंगा। आपकी जानकारी के लिए, इन्फोसिस में रिक्रूटमेंट होता है। इन्फोसिस में 100 लोगों का अगर रिक्रूटमेंट होता है तो हर 4 वीक में एक बार उनका टेस्ट होता है और लोग निकालते जाते रहते हैं। 100 में से सिर्फ 20 बचते हैं। यही तरीका है। एक इनकॉम्पिटेंट आदमी जो कि डर रहा है, और आपकी एक और जान, सबसे बड़ी बात देखिए, इसका फ़ायदा क्या है जानते हैं? आपको पता है इंडियन आर्मी में और पैरामिलिट्री में इतने डिप्रेशन होते हैं, इतना डिप्रेशन हो जाता है आदमी को 4-4 साल में कि लोग भागते हैं, खुद को गोली मार लेते हैं। बहुत ऐसा, इतना आसान ज़िंदगी नहीं होती। तो 4 साल कुछ सोच समझ के रखा गया है कि भैया 4 साल में आपके दिमाग पे लोड भी ना लगे, 4 साल में 30 लाख रुपए आपको मिल भी जाए। और पैसे से तो कोई इसका वो है ही नहीं, वो तो ज़बरदस्ती गवर्नमेंट दे रही है आपको, ये अच्छा कर रही है, ठीक है। तो आपको इन चीज़ों पे बवाल नहीं करना चाहिए। आपको अच्छा लगे तो भी कोई बात नहीं, बुरा लगे तो भी कोई बात नहीं, बट दिस इज़ नॉट अ पॉइंट ऑफ मैटर कि आप इस पर बवाल खड़ा कर दें, कि आग लगाना शुरू कर दें। ये दुनिया का सबसे बेवकूफ़ आदमी है जो गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी को आग लगाता है। वो कभी इस लायक नहीं है, और ये लिख लीजिएगा, वो कभी आर्मी में नहीं जा पाएंगे। नहीं जा पाएंगे का मतलब नहीं जा पाएंगे, क्योंकि दे डोंट हैव द क्वालिटी। आर्मी में देखिए, हर आदमी, आप जिस चीज़ के लायक हैं आपको उसके लायक पहले बनना पड़ेगा। अगर आप खुद की चीज़ों में आग लगाएंगे तो आप कभी किसी की रक्षा नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है अग्निपथ स्कीम। इससे ज़्यादा जब आप यूपी पीसीएस के मेंस को लिखने का तरीका भी मैं आपको आने वाले टाइम में पूरी स्ट्रैटेजी शेयर करूंगा, बट फिलहाल इसके बारे में जान लीजिए, एक क्वेश्चन फिक्स आएगा। थैंक यू सो मच।